शास्त्रों में भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़ी कुछ सी कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा ये भी है जब मां पार्वती पति भगवान शिव ने ही उन्हें विधवा होने का श्राप दे दिया था। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में विस्तार से। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार रसोई घर में आकर भगवान शिव के किसी गण के आकर गलती से खाना खराब कर दिया, लेकिन ममता की मूरत मां पार्वती ने उस पर दया दिखाई और माफ कर दिया। उसी समय श्री हरि भी कैलाश भ्रमण करने आए हुए थे। जब भगवान विष्णु को इस घटना के बारे में पता लगा तब उन्होंने भगवान शिव के कहा कि यदि वे सबके ऊपर ऐसे ही दया करती रहीं तो न्याय और अन्याय में फर्क नहीं रह जाएगा। कर्तव्य के ऊपर ममता का भारी पड़ना बहुत गलत है। ऐसा इस वजह से क्योंकि वे संसार की माता है। यदि वे ऐसा करेंगी तो दुनिया का संतुलन खराब हो जाएगा। माता को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए भगवान विष्णु और शिव ने युक्ति बनाई। भोजन का समय हो चुका था और मां को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन मां कभी भी भगवान शिव से पहले भोजन ग्रहण नहीं करती थी। तभी भगवान विष्णु ने भोजन का आग्रह किया। देवों के देव महादेव को पता था कि माता कभी भी उनसे पहले भोजन नहीं करती हैं, इसलिए वे धीरे धीरे भोजन करने लग गए। मां पार्वती की भूख इतनी बढ़ गई कि उनसे सहन न हुई और उन्होंने चुपके से भोजन कर लिया। भगवान शिव को जब ये पता चला वो बहुत गुस्सा हो गए और क्रोध में उन्होंने अपनी ही पत्नी को विधवा होने का श्राप दे दिया। दुनिया के सामने चाहे ये एक श्राप था, लेकिन वास्तव में ये उनकी एक लीला थी। इसके बाद से ही मां पार्वती का स्वरूप क्रोधी और कठोर हो गया। मां के इस रूप को माता धूमावती के नाम से जाना जाता है। तब से ही देवी सती के धूमावती रूप को एक विधवा देवी के रूप में पूजा जाने लगा।